Namaskar, friends. Let us discuss how to facilitate the implementation of IPM. यानी IPM का क्रियान्वयन को किस प्रकार से सुविधाजनक बनाया जाए, इस विषय में मैं आज कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, IPM के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, लिखी और आप लोगों को बताई। बहुत सारी कॉन्स्ट्रेंट्स, बहुत सारी बाधाएं हमने बताई और उन बाधाओं के बावजूद हमें IPM इम्प्लीमेंटेशन की तकनीक में क्या क्या फेरबदल किए जाएं या करने चाहिए, या कौन कौन सी विधियों को और अडॉप्ट करना चाहिए, किस तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए, इस विषय में मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ये एक्टिविटीज़ हैं चेंज ऑफ प्रो पेस्टिसाइडल माइंडसेट ऑफ IPM स्टेक होल्डर्स एंड फार्मर्स। किसानों के केमिकल से जुड़ी हुई मानसिकता को परिवर्तित करना पहला काम। टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ IPM इनपुट्स to the farmers at their doorsteps. The major constraint is the non-availability of IPM inputs to the farmers. किसानों को IPM inputs की कमी या अनुपलब्धता एक बहुत बड़ी बाधा है। इस प्रकार से IPM इनपुट्स की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, अगर हम खेतों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, चाहे वो हानिकारक जीव हों या लाभदायक हों, उनके प्रति संवेदनशीलता भी हमें रखना चाहिए। Sympathy to the diversity, that is all the beneficial and non-beneficial, beneficial or harmful organisms found in agro ecosystem. फसल पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी जीवों के प्रति हमें सहानुभूति रखनी चाहिए। बगैर सहानुभूति के नहीं हुआ, चाहे वो हानिकारक हो या लाभदायक हो, क्योंकि हानिकारक जीवों की भी संख्या को, लाभदायक जीवों की संख्या को बरकरार रखने के लिए वो भी हानिकारक जीवों की संख्या की उपस्थिति भी बहुत ही जरूरी है। यूजिंग IPM इनपुट्स बाय अवॉइडिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स और बाय अवॉइडिंग डिफरेंट ill effects on nature, society, environment and ecosystems. To keep agro-ecosystem active, फसल पारिस्थितिक तंत्र को क्रियाशील या सक्रिय रखना पड़ेगा। Always keep in mind the safety of the community health, environment, ecosystem, biodiversity, nature and society. इन्हें हमेशा जब भी IPM का इम्प्लीमेंटेशन हो तो इन सब चीज़ों की सुरक्षा को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। Prioritize the safety of nature and society instead of application of chemicals. केमिकल के एप्लीकेशन को प्रायोरिटी ना देते हुए समाज और प्रकृति तथा प्रकृति के संसाधनों को वरीयता देना पड़ेगा।
उनकी सुरक्षा को वरीयता देना पड़ेगा। There is no willingness to reduce the use of chemicals in agriculture. ऐसा अनुभव किया गया है कि अभी भी खेती में हमारे IPM स्टेक होल्डर्स, साइंटिस्ट और अन्य किसानों के द्वारा रसायनों के कम करने के लिए रुचि नहीं है, विलिंगनेस नहीं है। तो उनकी विलिंगनेस को बढ़ाना पड़ेगा। वी नीड द विलिंगनेस फ्रॉम आवर माइंड एंड सोल टू प्रमोट IPM। IPM को बढ़ावा देने के लिए हमें अपने आत्मा और दिमाग में नॉन IPM की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना पड़ेगा और इस तरीके की मंशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। प्रमोटिंग द यूज ऑफ नॉन केमिकल्स और बायोपेस्टिसाइड, यानी नॉन केमिकल मेथड्स को तथा बायोपेस्टिसाइड्स के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए हम IPM का क्रियान्वयन सुचारू रूप से कर सकते हैं। यूज केमिकल्स ओनली एज एन इमरजेंसी टूल, केमिकल्स का प्रयोग सिर्फ इमरजेंसी टूल के रूप में करना चाहिए। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट among the farmers and IPM stakeholders about the ill effects of chemical pesticides, यानी केमिकल पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स के दुष्प्रभावों के बारे में IPM के भागीदारों के बीच में हमें जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी। ये बहुत ही इसेंशियल है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक किसानों को रुचि नहीं बढ़ेगी IPM के क्रियान्वयन में। कंजर्वेशन ऑफ बेनिफिशियल फौना फाउंड इन एग्रो इकोसिस्टम, एग्रो इकोसिस्टम में पाए जाने वाले सभी लाभदायक जीवों को संरक्षण होना बहुत जरूरी है। इंक्लूड द इनपुट्स एंड मेथड्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग इन IPM टू प्रमोट IPM, यानी IPM को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती की विधियां तथा उनके इनपुट्स को IPM में इंक्लूड करना चाहिए। इस प्रकार से हम उपरोक्त विधियों को अपना करके या IPM में इंक्लूड करके शामिल करके IPM का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।